बाला साहेब ठाकरे का सबसे बड़ा सपना था कि उनके दोनों बेटे उद्धव और राज ठाकरे एक साथ मिलकर शिवसेना को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज नौबत वहां आ पहुंची है जहां दोनों भाइयों के बीच बंद कमरे में हाथापाई और गाली गलौज की खबरें आ रही हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। पार्थ पवार ने राज ठाकरे से मुलाकात की जो 1.5 घंटे चली, लेकिन उसमें फंस गए उद्धव ठाकरे। उसके बाद जो कुछ हुआ उसने उद्धव ठाकरे की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बंद कमरे में तीखी बहस हुई, आवाजें ऊंची हुई और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। आज हम इसी पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे। बाला साहेब ठाकरे के सपने का क्या हुआ, उद्धव ठाकरे ने अपने भाई और अपने सांसदों के साथ क्या किया और महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे परिवार अब कहां खड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। सबसे पहले बात करते हैं उस मुलाकात की। अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल शुरू हुई और अब शरद पवार की एनसीपी में भी फूट दिख रही है। पार्थ पवार, जो अजीत पवार के बेटे हैं, सोमवार को मुंबई के शिवाजी पार्क स्थित राज ठाकरे के घर शिव तीर्थ पहुंचे। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई। इस मुलाकात के बाद जो खबरें आईं वो चौंकाने वाली थी। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे भी इस मुलाकात से जुड़े थे और वहां तीखी बहस हुई। आवाजें इतनी ऊंची हुई कि हाथापाई की नौबत तक आ गई। ये कोई सामान्य मतभेद नहीं था, ये ठाकरे परिवार के अंदरूनी टूटन का संकेत था। आप कल्पना कीजिए उस परिवार का जहां बाला साहब ठाकरे ने एक मजबूत शिवसेना खड़ी की थी। उन्होंने मराठी अस्मिता, हिंदुत्व और साहस की राजनीति की, लेकिन उनके निधन के बाद परिवार 2 हिस्सों में बंट गया। उद्धव ठाकरे एक तरफ, राज ठाकरे दूसरी तरफ। 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस बनाई। तब से दोनों भाइयों के बीच दूरियां लगातार बढ़ती गईं। 2006 में राज ठाकरे ने एमएनएस बनाई और शुरू में उन्हें मराठी मानुस का मुद्दा उन्होंने उठाकर कुछ सफलता उन्हें मिली, जिसके बाद 2009 में उन्होंने 13 सीटें जीती। लेकिन उसके बाद पार्टी लगातार सिमटती गई। 2014 और 2019 में सिर्फ एक सीट पर ही उन्हें जीत हासिल हुई और हाल के विधानसभा चुनाव में एमएनएस को एक भी सीट नहीं मिली। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने 2019 में महाविकास आघाड़ी बनाकर मुख्यमंत्री बनने का मौका पाया, लेकिन 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत ने उनकी सरकार गिरा दी। शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह भी चला गया। अब वो शिवसेना यूबीटी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। 2024 लोकसभा में उन्हें 9 सीटें मिली, लेकिन विधानसभा में सिर्फ 20 सीटें ही वो निकाल पाए, जो उनकी गिरती साख को साफ साफ दिखाता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। उद्धव ठाकरे पर आरोप है कि उन्होंने सिर्फ अपने और अपने बेटे आदित्य ठाकरे के फायदे के लिए परिवार और साथियों को धोखा दिया। 2019 में जब आदित्य ठाकरे पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, राज ठाकरे ने उस सीट से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था और उद्धव ठाकरे के बेटे को जीतने में मदद की थी। लेकिन जब राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने 2024 में माहिम से चुनाव लड़ा, उद्धव ठाकरे ने अपना उम्मीदवार उतारकर उन्हें हरवा दिया। ये धोखा राज ठाकरे कभी भूल नहीं पाए। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे पर अपने सांसदों को भी धोखा देने का आरोप लग रहा है। हाल ही में प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नेता ने खुलकर उद्धव और संजय राउत पर सवाल उन्होंने उठाया था। बंद कमरे में बहस हो चुकी है। पार्थ पवार की राज ठाकरे से मुलाकात को इसलिए भी महत्व दिया जा रहा है क्योंकि पार्थ का नाम पुणे जमीन घोटाले में आ चुका है और राज ठाकरे ने पहले उनका बचाव किया था। अब दोनों की नज़दीकियां उद्धव के लिए नई मुसीबत बन सकती हैं। बाला साहब ठाकरे का सपना था कि दोनों भाई मिलकर शिवसेना को मजबूत करेंगे, लेकिन आज नौबत हाथापाई तक पहुंच गई है। उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को किनारे किया, अपने बेटे को आगे बढ़ाया और परिवार के कई सदस्यों को धोखा दिया। महाराष्ट्र की जनता देख रही है, वो देख रही है कि ठाकरे परिवार का एक हिस्सा सत्ता के लिए दूसरे हिस्से के साथ लड़ रहा है। एमएनएस 18 साल बाद भी राज्य स्तर पर प्रभाव नहीं छोड़ पाई। शिवसेना यूबीटी भी संघर्ष कर रही है। ये कहानी सिर्फ 2 भाइयों की नहीं है, ये महत्वाकांक्षा, धोखे और परिवार की राजनीति की कहानी है। बाला साहेब ठाकरे की विरासत आज टूटकर बिखर पड़ी है। अब जनता पर निर्भर है कि क्या वो इस परिवार की आंतरिक लड़ाई में उलझना चाहती है या फिर विकास, रोजगार और अच्छे शासन की बात करने वाली राजनीति देखना चाहती है। और आप क्या सोचते हैं? उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे और अपने साथियों के साथ धोखा किया। बाला साहब ठाकरे का सपना आज कहां खड़ा है? पार्थ पवार और राज ठाकरे की मुलाकात महाराष्ट्र की सियासत में नया मोड़ लाएगी या सिर्फ
उद्धव की मुश्किलें बढ़ाएंगी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।